हे दोस्तों, आज की ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको कैड डिजाइनिंग की फील्ड में अपना करियर बनाना है आफ्टर हिज टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टडी। देखो, कैड डिजाइनर एक हाई डिमांडिंग जॉब की लिस्ट में आता है और ग्लासडोर एंड पे स्केल ने अपने रीसेंट सैलरी रिपोर्ट में ये कंफर्म किया है कि इंडिया में कैड डिजाइनर को 25,000 से लेकर 1 लाख पर मंथ तक की सैलरी पैकेज मिल रही है। मैं आप सभी को एक बात पहले ही क्लियर कर दूं कि अगर आप कैड डिजाइनिंग को बस ऑटोकैड सॉफ्टवेयर तक सीमित समझते हो तो ये आपका बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। और आज इस वीडियो में हम कैड डिजाइनिंग से रिलेटेड सारे मिसकंसेप्शन को दूर करेंगे और एक कंप्लीट रोड मैप के बारे में जानेंगे, जैसे कि What is CAD designing, top softwares for CAD designing, qualification to become a CAD engineer, basic and advanced module of CAD designing and how to learn all modules। तो अगर आप इस हाईली रेप्यूटेटेड जॉब को पाकर एक डिसेंट सैलरी पैकेज लेना चाहते हो, देन मेक श्योर वीडियो में बताई गई जानकारी पे पूरा ध्यान देना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कैड क्या होता है एंड एक कैड डिजाइनर का क्या काम होता है। देखो, कैड का मतलब है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का ऐसा डिजाइन जिसे कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की हेल्प से बनाया जाता हो। और एक कैड इंजीनियर या कैड डिजाइनर या डिजाइन इंजीनियर कह लो, वो होते हैं जो कि किसी भी प्रोडक्ट के डिजाइन को रेडी करते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर्स। बट रुको, जैसा कि हमेशा आपने अपने फ्रेंड्स या सीनियर से सुनते आए हो कि ऑटोकैड सीख लो तो आप एक डिजाइन इंजीनियर बन जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि डिजाइनिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें कि काफी सारे स्टेप्स आते हैं और सभी स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए ऑटोकैड के साथ साथ और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का यूज होता है, जैसे कि सॉलिडवर्क्स, एनएक्सकैड, क्रियो, कैटिया एंड एनसिस और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो कि कैड प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए यूज किए जाते हैं और ये कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि जब इतने सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, तो क्या हमें सभी सॉफ्टवेयर को सीखना पड़ेगा? तो इस सवाल का आंसर देने से पहले ये जानना होगा कि आखिरकार सॉफ्टवेयर का यूज इंडस्ट्री में डिजाइन इंजीनियर किस तरीके से करते हैं। दोस्तों, वीडियो में तो हम आगे बढ़ेंगे ही, उससे पहले एक बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए देना चाहूंगा। अनअकैडमी की तरफ से बेसिकली मैकेनिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए डेली सर्टिफाइड वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसमें कि 17 से 31 मार्च तक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फ्री वर्कशॉप को अटेंड करके उसका एक वैल्यूएबल सर्टिफिकेट पा सकते हो। शेड्यूल आप देख सकते हो। 17 मई को सर्कल यूजिंग बाय सॉलिडवर्क्स इस पे था, 18 को इंडस्ट्री 4.0, 19 को अगेन सॉलिडवर्क्स, 20 को VLSI, 21 को सॉलिडवर्क्स एंड ऑटोमेशन एंड एम्बेडेड सिस्टम। ये सारे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्कशॉप आप फ्री में अटेंड कर सकते हो और इसका एक वैल्यूएबल सर्टिफिकेट पा सकते हो, जिसका फीडबैक काफी अच्छा है। और ये सारी चीजें आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाके सिंपली क्लिक करो और इस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कर लो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्टूडेंट और इंडस्ट्री के बीच में जो स्किल का गैप बन रहा है, इसको खत्म करने के लिए अनअकैडमी ने कोर्सेज भी डिजाइन किए हैं, जैसे कि मास्टर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें कि 300+ आवर का आपको कंटेंट मिलेगा रिलेटेड टू हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, FEA, CFD, एनएक्सकैड और भी बहुत कुछ। और साथ ही 3 महीने का पेड इंटर्नशिप और 21 लाइव प्रोजेक्ट एंड 1 by 1 डाउट सॉल्विंग। और ये पूरा कोर्स इंडस्ट्री एक्सपर्ट जैसे कि अशोक लीलैंड, लार्सन एंड टर्बो, सीमेंस, एनसिस, बॉस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के एडुकेटर द्वारा बनाए गए हैं। और इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी सेम है, जिसमें कि VLSI, IoT, एम्बेडेड सिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया गया है। और इसमें भी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट ने ये पूरा कोर्स डिजाइन किया है। अगर आप इन कोर्सेज को इनरोल करना चाहते हो तो इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके इस कोर्स की पूरी डिटेल्स को जान सकते हो। तो चलिए अब वापस चलते हैं कैड टॉपिक पे। तो देखो, डिजाइनिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए इंजीनियर्स बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि कुछ बेसिक स्टेप्स है स्केचिंग, मॉडलिंग, सरफेसिंग, ड्राफ्टिंग एंड असेंबली। ये कुछ बेसिक स्टेप्स है जो कि किसी भी प्रोडक्ट के डिजाइनिंग में किया जाता है। एंड इसके बाद आते हैं एडवांस स्टेप्स, जैसे कि मोल्ड डिजाइनिंग, सीट मेटल डिजाइनिंग, एडवांस सरफेसिंग एंड बेसिक सिमुलेशन। देखो, बेसिक एंड एडवांस जो भी स्टेप्स मैंने आपको बताया उनको मॉड्यूल कह लो। जो हमारा बेसिक मॉड्यूल होता है उसे तो स्टूडेंट सीख लेते हैं थ्रू सम ऑनलाइन कोर्सेज एंड थ्रू सम वीडियो ट्यूटोरियल, बट दिक्कत आती है एडवांस मॉड्यूल को सीखने में, जैसे कि मोल्ड डिजाइनिंग, सीट मेटल डिजाइनिंग। ऐसी चीजों को सीखने में बहुत समय लगता है और इस चीज को आप जब तक आप प्रैक्टिकली खुद से सीख के नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस चीज को सीखने में स्टूडेंट को सबसे ज्यादा टाइम लगता है। और अगर आप सोच रहे हो कि
आप केवल ऊपर के बेसिक मॉड्यूल को कंप्लीट कर लोगे एंड ये एडवांस मॉड्यूल को नहीं कंप्लीट करोगे तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये जो एडवांस मॉड्यूल है इसका यूज इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा होता है और इस चीज के बेस पे ही किसी भी प्रोडक्ट को कंप्लीट बनाया जाता है। तो चलिए अब एक एक करके सभी स्टेप्स को समझते हैं कि एक्चुअली में इन स्टेप्स में क्या क्या एक्शन लिए जाते हैं। ओके, शुरुआत करते हैं स्केचिंग से। देखो, स्केचिंग का मतलब है किसी भी चीज का स्केच यानी कि 2D ड्राइंग बनाना। बेसिकली इस चीज को यूज करके हम यानी कि स्केचिंग को यूज करके हम किसी भी प्रोडक्ट का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, कट सेक्शन ऐसी चीजों को फाइंड करते हैं, बनाते हैं और इस काम को ज्यादातर ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में ही किया जाता है। उसके बाद बारी आती है मॉडलिंग की। देखो, मॉडलिंग का मतलब है कि जो भी आपने 2D ड्राइंग बनाया है या फिर आप जिस भी प्रोडक्ट को डिजाइन करना चाहते हो उसका 3D मॉडल रेडी करना, ताकि उससे हमें उस प्रोडक्ट के एक्चुअल शेप, साइज, लुक, डायमेंशन इन सभी चीजों का पता चल सके और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद बारी है सरफेसिंग की। देखो, सरफेसिंग का मतलब है कि जितने भी सरफेस, आउटर लेयर से रिलेटेड जितने भी डिजाइनिंग के प्रोसेस है, जैसे कि उसका लुक कैसा होगा, उसमें कहाँ कट लगाने हैं, कहाँ पे कैसा पार्ट ऐड करना है, ये सारी चीजें सरफेसिंग में आती है। जैसे कि अभी आप ये माउस देख रहे हो, माउस का ये जो पूरा डिजाइन है, इसका जो आउटर लेयर का डिजाइन है, ये सरफेसिंग में ही आएगा। उसके बाद है ड्राफ्टिंग। देखो, ड्राफ्टिंग बेसिकली अगर आपके पास कोई 3D ड्राइंग है उसका ऑटोमेटिकली 2D ड्राइंग ड्राफ्ट करना ड्राफ्टिंग कहलाता है। बेसिकली इस प्रोसेस को ऐसे समझो कि किसी भी 3D ड्राइंग को ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर की हेल्प से 2D ड्राइंग में कन्वर्ट करना ही ड्राफ्टिंग कहलाता है और इसका यूज जनरली डॉक्यूमेंटेशन के लिए किया जाता है। उसके बाद बारी आएगी असेंबली की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब असेंबली का मतलब है कि अलग अलग डिजाइन को जोड़ के असेंबल करके फाइनल प्रोडक्ट बनाना। अब ये कैसे पॉसिबल है? मान के चलो ये एक इंजन है, इसमें बहुत सारे पार्ट है। इंजन का हेड है, इंजन का सिलेंडर ब्लॉक है, इंजन का बेस है, ऐसे बहुत सारी चीजों को असेंबल करके ही इंजन बनाया गया है। अब किसी एक आदमी के ऊपर अगर ये डिजाइन को छोड़ा जाए, इस पूरे इंजन के डिजाइन को छोड़ा जाए, तो उसको इस पूरे इंजन को डिजाइन करने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो इस चीज के लिए अलग अलग लोग इस पूरे इंजन को डिजाइन करते हैं एंड सभी लोग अपने डिजाइन को असेंबल करके देखते हैं कि एक्चुअली फाइनल इंजन कैसा बनेगा। तो मतलब कि अलग अलग ड्रॉइंग्स, अलग अलग डिजाइन को असेंबल करना ही असेंबली कहलाता है। अब चलो चलते हैं एडवांस स्टेप्स में, यानी कि एडवांस मॉड्यूल में। इसमें सबसे पहला है मोल्ड डिजाइन। अब ये मोल्ड क्या है? देखो, आप अपने घर में बहुत सारी ऐसी चीजें यूज करते हो जो कि एक प्रॉपर शेप की आती होंगी, जैसे कि प्लेट, कटोरी, चम्मच, अलग अलग टाइप के बर्तन और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सभी चीजों को बनाने के लिए इनका पहले मोल्ड रेडी किया जाता है। उस मोल्ड पे मेटल को प्रेस करके या फिर पिघला के फिल किया जाता है, जिससे कि एक्चुअल शेप इन साइज में वो प्रोडक्ट बन के रेडी होता है। अभी आप स्क्रीन पे कुछ चीजों के मोल्ड को देख रहे होगे, इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि बेसिकली मोल्ड क्या है। तो इस मोल्ड को डिजाइन करना ही फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स मोल्ड डिजाइनिंग कहलाता है और ये सारा काम सॉफ्टवेयर की हेल्प से किया जाता है। उसके बाद आता है सीट मेटल डिजाइनिंग। जहां भी सीट मेटल यानी कि मेटल की सीट का यूज हुआ हो, जैसे कि कार में, बाइक्स में, आपके घर में फ्रिज होगा उसके ऊपर मेटल है, बहुत सारी जगह पे मेटल की सीट का यूज किया जाता है। और इस मेटल की सीट को किस तरीके से डिजाइन किया जाए ताकि प्रोडक्ट का अच्छा लुक बन सके और उसमें सारे स्पेयर पार्ट असेंबल हो जाए ताकि वो फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो सके। इसको एक एग्जांपल से समझो। कार के अंदर, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 31,000 जितने पार्ट्स लगे होते हैं। अब उस पूरे डब्बे के अंदर किस तरीके से वो सारा पार्ट फिट किया जाए, कहां पे किस चीज के लिए कहां स्लॉट छोड़ा जाए, ये सारा काम सीट मेटल डिजाइनिंग में ही होता है, क्योंकि कार पूरी तरीके से सीट मेटल की बनी हुई होती है। तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि बेसिकली सीट मेटल डिजाइनिंग क्या होता है। उसके बाद है एडवांस सरफेसिंग। सरफेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें बाकी रह गई हैं या फिर जो भी चीजें एडवांस लेवल की हैं, वो सारी डिजाइनिंग एडवांस सरफेसिंग में की जाएंगी। बेसिकली आउटर लेयर की डिजाइनिंग इसमें होती है। उसके बाद आता है सिमुलेशन। अब ये सिमुलेशन का मतलब ये है कि जो भी आपने डिजाइन बनाया, अगर आप उसको डायरेक्टली बना दोगे, एक्चुअल प्रोडक्ट में बना दोगे, तो आपका रिसोर्स खराब होगा। अगर वो फेल हो गया तो आपका टाइम खराब होगा, आपकी मेहनत खराब होगी। तो इस चीज से बचने के लिए इंजीनियर्स उसको पहले सिमुलेट करके देखते हैं कि एक्चुअली उसमें किस टाइप के चेंजेस आ रहे हैं जब वो एक्चुअली काम करना शुरू करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने कोई मेटल का पार्ट बनाया जिसपे कि कोई लोड आना है, तो वो थोड़ा बेंड होगा, कहीं से क्रैक होगा,
कहीं से फैल जाएगा और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू लोड। तो ये सारी चीजें सिमुलेशन में वो इंजीनियर्स पहले ही चेक कर लेते हैं कि उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, और भी बहुत सारे मैकेनिकल से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन उस पर लगाए जा सकते हैं, जितने भी लोड दिए जा सकते हैं, वो सारी चीजों का सिमुलेशन बेसिक सिमुलेशन के अंदर आता है, और ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है। अब हमने बेसिक स्टेप भी कवर कर लिया, एडवांस स्टेप्स भी कवर कर लिया, बट देखो ये मैंने बेसिक आपको बताया है, इसमें भी डीपली बहुत सारे पॉइंट्स हैं और ये सब आपको सिखाया जाएगा जब आप इससे रिलेटेड कहीं कोर्स को ज्वाइन करोगे, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ तक जितने भी स्टेप्स बताए हैं और जो सॉफ्टवेयर बताए हैं, लगभग सभी सॉफ्टवेयर में ये काम हो सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन के लिए जॉब चाहते हो। देखो, अगर आप इंडिया में जॉब चाहते हो तो इसके लिए मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होता है, और इस सॉफ्टवेयर को अगर आप सीख लेते हो विथ ऑटोकैड, जिसे कि सीखना बहुत जरूरी होता है, तो इन दो सॉफ्टवेयर्स को अगर आप अच्छे से सीख लेते हो और ये सारे मॉड्यूल्स को कंप्लीट कर लेते हो तो आप एक कैड इंजीनियर बन सकते हो। और अगर आप और भी सॉफ्टवेयर्स के साथ जाना चाहते हो, जैसे कि कैटिया, एनएक्सकैड, क्रियो, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को भी सीखना चाहते हो तो आप डेफिनेटली सीख सकते हो। अब यहाँ तक तो हमने केवल डिजाइन की बात की, और ये पूरा प्रोसेस जो है वो कैड यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहलाता है। इसके बाद का प्रोसेस आता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। बेसिकली कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि जो भी आपने डिजाइन बनाया है उस डिजाइन को एक्चुअल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, मैन्युफैक्चर करना। बेसिकली इसमें सीएनसी, वीएमसी ऐसी मशीनों की हेल्प से आप ये सारी चीजें कर सकते हो, और भी बहुत टाइप की मशीनें होती है। देखो, ये एक डिफरेंट पार्ट है जिसमें कि आपको सीएनसी प्रोग्रामिंग सीखना पड़ेगा, सीएनसी ऑपरेशन सीखना पड़ेगा, सीएनसी के टूल्स के बारे में जानना पड़ेगा, वीएमसी के बारे में सीखना पड़ेगा, ऐसे टॉपिक्स को सीखना पड़ेगा अगर आप कैड के साथ साथ कैम में भी एंट्री लेना चाहते हो तो। बट इस वीडियो में मैं केवल कैड को कवर कर रहा था, इसीलिए अगर आपको कैम की भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में यस लिख के बताओ। अब यहाँ तक तो कैड के बेसिक के बारे में हमने सीख लिया, जो कि अभी तक के लिए बहुत है। चलिए अब जानते हैं कि इससे रिलेटेड कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, जिससे कि आप कम समय में और कम खर्च में कैड इंजीनियर से रिलेटेड सभी स्किल्स को बेस्ट मेंटर एंड जॉब असिस्टेंट की फैसिलिटी के साथ सीख सकते हो। देखो, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर बेस्ट इंस्टीट्यूट है इस टाइप की स्किल्स को सीखने के लिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है और ऐसे इंस्टीट्यूट का बहुत सारी कंपनियों से टाई अप रहता है, और यहाँ पे बहुत कम खर्च में आपको ये पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाता है। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होगे प्रॉस्पेक्टस फॉर कैड एंड कैम इंजीनियर, जिसमें कि जो चीज़ें मैंने बताई, जो सॉफ्टवेयर्स आपको बताएं, वो सारे सॉफ्टवेयर्स में कवर है, सारे मॉड्यूल इसमें कवर है। साथ ही इसमें कैम को भी ऐड किया गया है, जो कि आपके लिए एक एडवांटेज है। और इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करने में 6 मंथ का समय लगेगा, और फी आप यहाँ से देख सकते हो। तो अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर में जाओ। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही इंडिया में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि सबसे अच्छा है, बट बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो कि ऐसे कोर्सेज को करवाते हैं जहाँ से स्टूडेंट पढ़ के अच्छे जॉब्स भी लेते हैं। बट आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट को पैसा पे कर रहे हो उसके हिस्ट्री के बारे में पहले जान जाओ, कि उनके पढ़ाने का तरीका कैसा है, वहाँ के मेंटर कौन है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, वहाँ से जो स्टूडेंट निकले हैं उनको अभी तक जॉब मिली है कि नहीं, उनका स्किल लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें चेक करके ही पैसा पे करो। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो वैसे स्टूडेंट जो कि मैकेनिकल या इससे रिलेवेंट ब्रांच से इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनके लिए कैड इंजीनियर इससे रिलेटेड कोर्स को चूज करना बेस्ट रहेगा। या फिर अगर आप 12th पास हो या ग्रेजुएट हो और इस फील्ड में एंट्री लेना चाहते हो तो भी आप किसी बेस्ट इंस्टीट्यूट वहां से इन कोर्सेज को करके इस फील्ड में अपना एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हो। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा और नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें एंड कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दे एंड यस लिख के अपना इंटरेस्ट जरूर शो करें अगर आपको ऐसी वीडियोस कंटिन्यू देखनी है तो, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगली यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।